एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज़ 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी, जिसमें कि हम कंप्लीट क्लास 11 एंड क्लास 12 कर रहे हैं। हमने ये इस तरीके से फॉर्म की है कि एक क्वेश्चन एक टॉपिक से लिया गया है, जिसके थ्रू हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ये तो नहीं बोलूँगी कि सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं। एक क्वेश्चन 4 आंसर, उसके मतलब 4 ऑप्शंस के 4 आंसर, तो मैक्सिमम के हमने उसको डिस्क्राइब भी किया है। तो इस तरीके से अगर आप 1000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ देखते हैं, सो आपके एटलीस्ट 5 and 6000 मतलब इनफैक्ट 10,000 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है आप सबके लिए, तो ज़रूर देखिएगा। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी बेनिफिट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं और बेटर काम करने के लिए। देखिए, उससे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर किसी को भी जो HP टैट के रिगार्डिंग लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए, या सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए, कोई भी इनमें से चीज़ें चाहिए या पूरा कोर्स चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम डेफिनेट ही उनको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो ऑलरेडी हम इसके 38 लेक्चर ले चुके हैं, सिर्फ अब बचते हैं इस सीरीज़ के 2 लेक्चर। तो 39 लेक्चर आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 का लास्ट चैप्टर। उसके अलावा हमने सारे कवर कर लिए हैं। देखो, ये है हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो इस सीरीज़ की, जिसमें कि हमने अभी जो ये क्लास है इसमें एनवायरनमेंट इश्यू उठाया है। उसके बाद वाला जो सेक्शन है, मतलब नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में हमारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि हमने मेनली एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम उनसे लिए हैं, और जिसका मतलब जो फेमस है, इसने ये डिस्कवर किया था, इसने वो डिस्कवर किया था, वो सब कुछ हम आपके सामने लेके आएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है? तो देखो, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं जो फर्स्टली क्रिएट होते हैं नेचुरल स्टेशनरी से, मोबाइल्स, मतलब जो गाड़ी वगैरह, इन सब से। SO2, CO, NO, CO2, NO3, NO2। तो याद रखिएगा, इस पे जब लाइट पड़ती है या किसी और के साथ मिलके ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए कंपेयर टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सो देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। देखो, नाइट्रिक एसिड इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, सल्फ्यूरिक एसिड सेकेंडरी, पैन इज ए सेकेंडरी। तो आप सोचोगे DDT बचा, DDT कैसे प्राइमरी में आ सकता है? देखो, DDT का हम डायरेक्टली कवर करते हैं, किस में कवर करते हैं? हम यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की तरह। तो DDT आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कार्सिनोजन प्रोड्यूस इन ए टोबैको स्मोक, टोबैको स्मोक से क्या सिक्रीट होता है? देखिए, SPM का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। फिर आता है PCB, पॉली क्लोरिनेटेड बाइफिनाइल। CFCS, इसे हम फ्रियॉन बोलते हैं, जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसकी फुल फॉर्म, जो कि निकल के आता है आपका रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर से, जो कि जैसे कि हमारी अर्थ है ना, अर्थ के ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं, उससे ऊपर स्ट्रैटोस्फेयर आती है, जिसमें कि ओजोन लेयर होती है, जो हमें UV रेज से बचाती है। अब CFCS उसमें छेद कर रही है, और UV रेज जो सन से आती है वो अब डायरेक्ट आएगी अगर जो ओजोन नहीं होगी, जिससे कि मेनली आपके क्या कॉज होते हैं? कैंसर वगैरह कॉज होते हैं। फिर आता है, हमसे पूछा गया था टोबैको स्मोक से, तो वो है बेंजोपायरीन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन बॉडी टिश्यू इज कॉल्ड। डिक्रीज हो रही है क्या चीज़? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलेंगे इन बॉडी टिश्यू नॉर्मल सिचुएशन में?
देखो एम्फीसीमा होती है डिक्रीज ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी। जब टोबैको स्पेसिफिक टोबैको पूछा जाएगा तो ये होती है। और ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो वो आती है हाइपोक्सिया नेचुरल। एक आर्टिफिशियल भी होती है, एक नेचुरल भी होती है। जैसे कि हाई चले गए हिल्स पे, वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वो आ जाएगी। फिर आती है सिड्रोसिस। सिड्रोसिस ये भी प्रॉब्लम आपके कंजम्पशन से होती है। फिर आती है बाइसोनोसिस। बाइसोनोसिस होती है कॉटन डस्ट होती है, ठीक है। कॉज लंग फाइब्रोजेनेसिस भी बोलते हैं इसे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज लाइकन इंडिकेटर ऑफ ए विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लाइकन क्या होता है। लाइकन आता है एल्गी एंड फंजाई एक साथ रहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो हम उसे कंसीडर करते हैं लाइकन। एल्गी अपना भोजन खुद बनाती है, यानी ये देती है इसको फूड, और फंजाई देती है एल्गी को शेल्टर। गिविंग एंड टेकिंग चलती है तो दोनों साथ में रहते हैं। अब जहाँ पे ये ग्रो नहीं करती हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन किस टाइप का होता है ये क्वेश्चन आ रहा है। तो एयर पॉल्यूशन होगा, वहाँ पे ये ग्रो नहीं करेंगी। मेनली एयर में सल्फर की जो इम्प्योरिटी होगी वो होगी, उसकी वजह से मेनली लाइकन ग्रो नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लाइकन किसका इंडिकेटर है, लाइकन किससे मिलके बनता है, एल्गी एंड फंजाई। लाइकन किस टाइप के पॉल्यूशन को मेनली अफेक्ट होती है, मतलब किस टाइप के पॉल्यूशन से मेनली अफेक्टेड होती है लाइकन, तो सल्फर के। सो हो गए 3-4 क्वेश्चन। सॉइल मतलब सॉइल में गंद डालना, वाटर में आप कंटेमिनेट गंदा पानी डाल देते हैं, ये सब कुछ। नॉइज़ पॉल्यूशन, साउंड 80 dB से ज़्यादा अगर साउंड का रेंज होगी वो हमारे लिए फिज़िकली पेनफुल होती है। देखिए स्टूडेंट्स, जो ज़रूरी ये आप देखो, आंसर देखते रहो, ये देखते रहो, नोट्स वगैरह उस पर फोकस मत किया कीजिए, क्योंकि नोट्स वगैरह क्या होते हैं ये आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप लोग हर जगह आपको लिखनी है चीज़ें। मेन बात होती है याद कितना ज़्यादा है। तो जैसे कि आप वीडियो देखते हो, आजकल लोग मेनली वीडियो प्रेफर करते हैं, तो वीडियो देखिए, इसको ना साथ साथ एनालिसिस कीजिए। जैसे कि अभी देखा आपने 30 मिनट से कम ही बनेगा पूरा लेक्चर, तो 30 मिनट के बाद आप देखिएगा इस वीडियो को और थोड़ा फास्ट देख लीजिए और देखिए कितने आंसर आपके करेक्ट होते हैं, यानी इससे पता लगेगा आपको कितने माइंड में रहा। और देखिए किस ऑप्शन का क्या है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करने के बजाय उसको रिपीट करना इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब उसका रिवीजन करना इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन कर रहे थे अभी हम, तो देखो इसको अभी किया, अभी रिवाइज़ कीजिए, तभी तो आप देखो इसी चीज़ को अगर आप 4-5 दिन बाद सोचोगे रिवाइज़ करने को तो आपको भूल जाएगा, क्योंकि इसमें आप वीडियो देख रहे हो तो आप पैसिव वर्क कर रहे हो, पैसिव वर्क कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें भूल जाएंगी, इट्स नेचुरल। बट अगर आपने साथ साथ अभी 5-7 मिनट लगा के, मतलब आधा घंटे की वीडियो के बाद 5-7 मिनट लगा लिए, तो आपको वो कंसेप्ट काफ़ी हद तक याद रहेगा। और जैसे कि संडे को आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो संडे को आप एक रेस्ट पीरियड रखिए। रेस्ट पीरियड ये नहीं कि कुछ नया मत सीखिए, बस पुराना जो किया है वो रिवाइज कीजिए और वीकली प्लान बनाइए। देखो एक तरीके से चले ना तो चीज़ें हो जाती हैं ईजीली। सो देखिए नॉइज़ पॉल्यूशन 80 dB, मतलब इससे ज़्यादा आप साउंड देखोगे सुनोगे तो आपको दर्द होगा। और ग्रीन मफलर मेनली नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए देखो इससे आई थिंक 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, इस तरीके से बोला है मैंने कि 10,000 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड इन। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, तो 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है कि पॉपुलेशन काउंटिंग। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी कितनी है हमारे चारों ओर। 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ए ओजोन लेयर। अभी मैंने बताया था जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर, वो बनी होती है ओजोन से, जो कि हमें यूवी रेज से बचाती है। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। देखिए
कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज ऑल्सो। अब देखो आप सोचोगे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, वाटर वेपर नहीं होगा, वाटर वेपर के बिना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्रेस नेचुरल गैसेस मतलब CNG में मेनली कौन सा कंस्टिट्यूएंट होता है, ये क्वेश्चन है। तो CNG का मेन कंस्टिट्यूएंट है आपका मीथेन, और CNG को हम क्लीनर फ्यूल की तरह जानते हैं। और प्रोपेन एंड ब्यूटेन दोनों होते हैं LPG में, याद रखिएगा दोनों चीज़ें। एंड मीथेन बायोगैस का भी मेन कंस्टिट्यूएंट है। और पैडी फील्ड का भी मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है आपका, मीथेन। देखिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन आता ही हो पेपर में। आपको सेंस बना के देखो पिछला क्या पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, फिर हमें लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो हमारे को कहीं ना कहीं वो चीज़ लिखी होती है बुक में और उसको थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा जाता है, जिसमें हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, रीड करते हैं ओनली, मीनिंग मेकिंग बनिए। थोड़ा टॉपिक कीजिए बट डेली का मतलब बहुत मत कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए बट चीज़ों को करिए। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये देखो नेचर से भी थोड़ा सा हो सकता है, पर मेनली ह्यूमंस इसको क्रिएट करते हैं। अब बात आती है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता क्या है। देखो एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल जो टाइम के मुताबिक ख़त्म हो जाते हैं, लाइक पेपर, वुड, कॉटन, ये ख़त्म हो जाएंगे। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये टाइम के मुताबिक चेंज नहीं होते, लाइक DDT, बैग्स, प्लास्टिक, मेटल आर्टिकल्स, आयरन, सिंथेटिक फाइबर्स, ये ख़त्म ही नहीं होते टाइम के बाद। तो ये मेनली ह्यूमंस यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, तो ह्यूमन ही फैलाएगा ये। तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल स्मोक डस नॉट कंटेन। इनमें से कौन सा फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं होता, क्वेश्चन ये है। तो इनमें से जो फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं होता, आप देखेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे धुआं, ये सब कुछ वो क्रिएट होना वो आता है। स्मोक मतलब धुआं मतलब अलग अलग पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। स्मोक का होता है मतलब स्मोक एंड फॉग का मिक्सचर। तो इसमें से पैन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब है बेबी में ना ब्लू कलर जो मतलब दिखने लग जाएगा उसकी स्किन पे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसमें होगा मिथेमोग्लोबिन। बेबी स्किन ब्लू हो जाती है, जिसमें मतलब हर्ट का मतलब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, तब ये होता है। तो अगर आप पिक्चर देखना चाहेंगे तो ये है पिक्चर, देखो ब्लू सा शेड आ जाती है बच्चे में, अलग अलग होता है कि इसमें जो हर्ट है ना उसमें ही ब्लू शेड हो जाती है ब्लड की। और ये कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, मतलब माँ बाप से बच्चों को आती है। एक्सेस TDS का मतलब है, TDS का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, एक्स्ट्रा सॉलिड डिजॉल्व करने से होती है। एक्सेस क्लोरीन से होती है, मतलब क्लोरीन से जो होती है मेनली मसल की डिग्रेडेशन का काम करती है क्लोरीन। एक्सेस DO मतलब डिज़ोल्व ऑक्सीजन, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मतलब एक्सेस हर चीज़ ही बुरी है वैसे तो मेनली ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात की है तो मिथेमोग्लोबिन। ये भी पूछा जा सकता है कि कैसी डिजीज़ है, कॉन्जेनिटल होता क्या है, बेबी ब्लू कलर का हो जाता है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, राइट। तो जो मैं पॉइंट बोलती हूँ सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज प्रोसेस बाय विच इंसेक्टिसाइड लाइक DDT रिच इन देखो बायो एक्युमुलेशन का मतलब होता है ग्रेजुअल एक्युमुलेशन हो जाती है सब्सटेंस सच एज पेस्टिसाइड केमिकल्स की।
बायो मैग्निफिकेशन आता है कि हर बार जैसे डीडीटी का अब यूज़ करना मना कर दिया है, क्योंकि जितनी बार किसी और के साथ अकोमुलेट होता है ये मोर पावरफुल और डेंजरस हो जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर आता है बायो रेमिडिएशन। देखिए, बायो रेमिडिएशन आता है वेस्ट मैनेजमेंट करना। फिर आता है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन होता है जैसे कि प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं रिवर लेक्स के पास, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर देते हैं जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहते हैं। यह है यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट इज स्मोक इज ए कम्बिनेशन ऑफ। स्मोक किसका कम्बिनेशन है, तो स्मोक है आपका स्मोक एंड फॉग का। देखो, स्मोक होता है सॉलिड इन गैस, ठीक है, और फॉग आता है लिक्विड इन गैस, याद रखिएगा। और इनको मिलके स्मोक बनता है। हमने किया था ना फोटो केमिकल स्मोक, तो ये ही है, सॉलिड भी डिसॉल्व है एंड लिक्विड भी डिसॉल्व है, जो कि मोर डेंजरस होता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज फॉर ए प्योरिफिकेशन ऑफ ए वाटर। देखो, ये प्लांट होता है जो पानी के पास ग्रो करता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर प्योरीफाई होता है। इसका नाम है एकरफोर्निया, ठीक है। तो ऑप्शन डी। बैगियोटा की बात करें, ये फर्स्ट बैक्टीरिया था जो यूक्रेन वालों ने खोजा था। कोलेरा एक फोटोसिंथेटिक है जो हेल्थ बेनिफिट देती है। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। सो अगर हम बात करें वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर का, वो आती है ई कोलाई, एस्चर कोलाई, जो कि वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। नेक्स्ट इज इन 1997 प्रोटोकॉल टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू रिड्यूस ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे, देखिए, सबसे पहले आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये हुआ था 16 सितंबर 1987। देखो, मैक्सिमम कवर किए हैं हमने यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे सारे। 16 सितंबर 1987 प्रोटेक्शन स्ट्रेटोस्फीयर के लिए था मॉन्ट्रियल। अर्थ समिट हुआ था 1992 रियो दी जेनेरियो जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में ग्रीन हाउस एमिशन के लिए। कोपेनहेगन जो क्लाइमेट समिट है, ये इसको कोप भी बोलते हैं, ये 2009 में हुआ था। कोपेनहेगन डैनिश कैपिटल में ये हुआ था, राइट। लिखिएगा चारों पॉइंट्स को। बॉन्ड का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब अब देखो, पानी को गंद पानी में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पे एक्युमुलेशन होने लग जाती है। जैसे कि मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया उग जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, वायरस मतलब बीमारियाँ को, माइक्रोब्स डेवलप हो जाएंगे, और माइक्रोब्स सारी ऑक्सीजन ले लेंगे, जिसकी वजह से पानी पीने लायक नहीं रहता। तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए बॉन्ड की कि ड्रिंकिंग वाटर पी सके। लेस देन 1 होगी तब पी सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा हुई तो नहीं पी सकते। बिलो 1500 mg ये वीक ऑर्गेनिक वेस्ट है, और इसमें 4000 तक ये रहते हैं मीडियम ऑर्गेनिक वेस्ट। अगर आपकी 4000 mg की वैल्यू रहती है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर माइक्रोब्स ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वहाँ की जो लाइफ है पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की, वो भी ख़त्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटाई डिजीज़ किसकी वजह से, पिक्चर्स देखते हैं। देखिए, इटाई डिजीज़ में होता है जैसे कि ये जो कि बोन्स होती हैं ना, वो प्रॉपर नहीं रहती, मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो ये होती है कैडमियम की वजह से। अब हम मरकरी से क्या डिजीज़ होती है ये भी देखते हैं। मरकरी से होती है मिनीमेटेसा। देखो, हाथ वगैरह मतलब प्रॉपर शेप नहीं रहते, ये भी हो गया। देखो, बचा आर्सेनिक।
आर्सेनिक से होती है ब्लैक फूट डिजीज़। ब्लैक मतलब फूट, ये तो ब्लैक शेड हो जाएगी या फिंसिया टाइप हो जाएगी, अब जिसमें दर्द तो होगी ऑब्वियसली। तो ये हो गया। कैडमियम से इटाई होती है। फ्लोराइड, जब फ्लोरीन जब अंदर चला जाएगा फ्लोराइड, तो स्केल्टन फ्लोरोसिस होगी। क्नॉक कनीक डिजीज़ होती है। कौन सी होती है? क्नॉक कनीक डिजीज़। मतलब जो जैसे कि पॉस्चर है ना आपका चलने चुलने का, वो चेंज हो जाएगा, ये होता है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनारोबिक डिस्टिलेशन ऑफ आयरन नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कंबंशन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। हाई टेम्परेचर में हम सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? देखिए, सेग्रीगेशन आता है वेस्ट मटेरियल को सेपरेट करना। कंपोस्टिंग आता है मतलब बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं सब्सटेंस। इंसिनरेशन आता है एरोबिक बर्निंग होगी नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड की। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो जो खुद से ख़त्म नहीं होते। सो ये भी हो गया। अब पायरोलिसिस होती है मेनली हाई टेम्परेचर पे। हर चीज़ याद रखना, देखो हाई टेम्परेचर पे होती है किस टाइप की? एनारोबिक। और किस टाइप के कंपाउंड? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे शायद इनमें से कोई क्वेश्चन, बट हमने 5-6 क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया है। लाइक अगर हमने वो क्वेश्चन रिपीट किया है तो हमने वो चीज़ इसमें डाला ही नहीं है। आप अगर आप एंड चैप्टर में देखो, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस में कवर किए हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हैं। कई बार आंसर से क्वेश्चन से आंसर कर दिया है, और किसी क्वेश्चन की 4 लाइनें हैं, मतलब 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन का हमने एक क्वेश्चन बना के लिखा है। इस तरीके से हमने ये पूरी सीरीज बनाई है। देखिए, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ए पॉल्यूशन एक्ट, ये कब स्टार्ट हुआ? देखो 1974 में 23 मार्च में वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल जो एक्ट था वो था। 1981 में एयर प्रिवेंशन हुआ था जो कि 29 मार्च को हुआ था। और 1986 में 19 नवंबर तो स्टार्ट हुआ था, जो कि 1980 मतलब 19 नवंबर से, और स्टार्ट हुआ था, वैसे लॉन्च तो कर दिया था, बट स्टार्ट हुआ था 23 मई से, जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है। अगर 1989 की बात करें, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट कि कैसे करना है। अब गंद तो डालते हैं लोग, उस गंद को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये आया है 1989 में। तो हमारे पास आंसर था प्रिवेंशन, जो कि आंसर है 1981। नेक्स्ट इज प्लांटिंग ऑफ ए ट्री ऑन अराउंड द एग्रीकल्चर इज कॉल्ड। देखते हैं। देखिए, फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब होता है अपनी फार्म के आगे ट्रीज लगाना। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब है कम्युनिटी लैंड्स में ट्री लगाना। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब है रोड साइड ट्री लगाना। तो रोड साइड तो गंद बहुत होता है, तो प्लांट्स लगाना जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल रहे चीज़ें। एग्रो फॉरेस्ट्री, देखो फॉरेस्ट तो स्पेसिफिक बनाए नहीं जाएंगे, लोगों को चाहिए होती है ज़मीन, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो जो खेती करते हैं वहीं पे ट्रीज लगाया जाए, तो वो आएगी एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट इज फर्स्ट चिपको मूवमेंट स्टार्ट बाय। देखो श्री पेंड्यूर्गी की बात करें, इन्होंने एपिको मूवमेंट चलाई थी 1983 में, ये भी चिपको मूवमेंट से ही रिलेटेड थी। के.एम. मुंशी की बात करें, इन्होंने वन महोत्सव स्टार्ट किया था। अमृता देवी बिश्नोई की बात करें तो इन्होंने राजस्थान में बिश्नोई जो था मतलब एरिया था, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए अपना आंदोलन चलाया था। इसके ऊपर प्राइज़ भी दिया जाता है। वैसे इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, वो मर गई थी, बट बाद में उनकी बात मानी थी कि नहीं सही थी। फिर आते हैं श्री सुंदर लाल बहुगुणा।
इन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, जो कि था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। सो वहाँ पे इन्होंने ये स्टार्ट किया था। ये याद रखिएगा। पेड़ों के साथ चिपक गए थे कि हम काटने नहीं देंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी तो ज़रूरी है, हमेशा अपना ही फ़ायदा थोड़ी ना देखना है। सो चलिए नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत बार आता है। अब ये क्या है, भोपाल में ना एक इंडस्ट्री थी यूनियन कार्बाइड, वहाँ से ना लीकेज होगी गैसेस की, जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए, तो जो कि थी मिथाइल आइसोसाइनेट। डेट भी पूछी जाती है 2-3 दिसंबर 1984, और अभी तक वहाँ के लोग इस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं। किसी ना किसी को कोई बीमारी निकल ही जाती है। फॉर्मूला, कई बार फॉर्मूला भी आ जाता है, तो फॉर्मूला आता है CH3NCO। अगर मैं बात करूँ इसको लिखते कैसे हैं, तो ये H3C डबल बॉन्ड, सॉरी पहले N आएगा, फिर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आ जाता है आपका। देखो अगर आपको डाउट हो रहा है फिर से लिख देती हूँ, H3C रिपीट कर, देखो क्वेश्चन होगा ना, रिपीट करो साथ साथ, जैसे मैं बोलती हूँ ना उसको रिपीट करो, तभी चीज़ें याद होती हैं। ये है मिथाइल आइसोसाइनेट। सो 3-4 टाइप से क्वेश्चन आता है। कब हुई थी? 1984 में। डेट 2-3 दिसंबर। फॉर्मूला ये, नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी इंडस्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, ताजमहल सबने देखा है, आगरा में है। मतलब गए नहीं होंगे तो पिक्चर्स तो देखी भी हैं। तो ताजमहल आपको पता है मार्बल से बना है, तो वो ख़त्म हो रहा है, ख़राब हो रहा है, क्योंकि एसिड रेन हो रही है, रेन में एसिड मिक्स हो रहा है। अब उसकी वजह से जो मार्बल है वो वहाँ का ख़त्म हो रहा है। मेनली रेन में होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसकी अब पानी है, रेन हो रही है, रेन में एसिड मिल गया, तो हमने उसको एसिड रेन का नाम दे दिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। वैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, पर मेनली सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट is eutrophication of a waste body leading to a kill of a fishes mainly due to non-ability of. यूट्रॉफिकेशन होता है इनऑर्गेनिक वेस्ट के न्यूट्रिशन का वाटर बॉडी में इंक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से वो लोग सारा फूड ले लेंगे, और फूड ले लेंगे। अब देखो मेरे पास 10 ही चीज़ें हैं, मेरे पास ये लोग पहले लेते थे, अब कोई और आ गया 10 की 10 ले लेंगे, इनके पास तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो भूखे मर जाएंगे। तो वैसे ही माइक्रोब्स डेवलप हुए, उन्होंने कुछ ऑक्सीजन ले ली, फिशेस को हुई सफोकेशन और वो मर गई। मेनली किसी वजह से मरी, ऑक्सीजन। लिख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है, यूट्रॉफिकेशन बिल्डिंग ऑफ अ बायोमास ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इन ए वाटर बॉडी। तो चीज़ इस पूरे को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट इज यूवी रेडिएशन कॉज। यूवी रेडिएशन कौन कॉज करता है? तो यूवी रेडिएशन कॉज फॉर्मेशन ऑफ ए पिरामिडिन डाइमर ऑन डीएनए ड्यू टू किसकी वजह से? 2 बेस थायमिन ज्वाइंट होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, और ये डाइमर म्यूटेशन सिक्रेशन किएंगे, और जिसकी वजह से सर्टेन एंजाइम दे रिपेयर डैमेज डीएनए। सो करेक्ट आंसर बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए, ये जो है देखेंगे यूवी, तो इसकी वजह से थायमीन डाइमर बन जाएगा, जो कि हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। बाकी आप इस चीज़ को देख सकते हैं, अगेन पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगी। सो क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, और जिसकी वजह से अब ग्रीन है हमारा हाउस है, अब उस पर ख़राब हो रहा है तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो ग्रीन हाउस को गंदा कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है।
पाश्चर इफेक्ट की बात करें, इन्होंने फर्मेंटेशन का कंसेप्ट दिया था। ब्लैकमैन की बात करें, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग दिया था। एमर्सन की बात करें, इन्होंने बोला था इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी जब इंक्रीज बियॉन्ड 680 हो तब आपकी फर्क पड़ेगा। सो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो आप पढ़ लीजिए इसको 1 मिनट, फिर चलिए देखिए। अब इसके साथ हो गए आपके 975 क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ 25 क्वेश्चंस बचते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था मिक्स जैसे हैं, और जिसमें कि लास्ट के 5-6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे कि इसने ये डिस्कवर किया, इसने वो डिस्कवर कर लिया, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन उनमें से 1-2 आ ही जाते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा चीज़ों को। सो अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो या थोड़ी सी भी नॉलेज हुई हो, तो एटलीस्ट अपनी 1-2 प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो जिससे कि हमें भी अच्छा लगेगा। अब आप सोचोगे कि मैं लगा भी लूँगी स्टेटस में या किसी को शेयर भी कर दूँगा, तो मुझे कैसे पता लगेगा, उन्हें कैसे पता लगेगा शेयर किया भी है। देखो, अगर आप शेयर करोगे, मैंने आपको कहा, क्योंकि नॉलेज को शेयर करते हैं जब, तो हमें और बढ़ती है। सो एक वाइब्स आपको आ जाएगी, एक वाइब मुझे आ जाएगी, जिससे कि मुझे लग जाएगा पता कि आपने कैसे आपने शेयर कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कौन वीडियो देख रहा है कौन नहीं, बट एक हमें पॉजिटिविटी आती है, जितने शेयर होते हैं उतनी पॉजिटिविटी आती है। सो आपको भी फ़ायदा, मुझे भी फ़ायदा। सो अगर फ़ायदा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर कोई बुरी बात लगती है तब भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे, हम इम्प्रूव करेंगे, फिर और बेटर बनेंगे। अगर किसी को पसंद है तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।